तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के मैप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में कितने ज़िले हैं, वो उसकी देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितनी कितनी है, उसका एरिया कितना है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक कितने तक फैला हुआ है, ये सारी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में है जो है टोटल 38 ज़िले हैं। ये तो आप सबको भी पता होगा कि बिहार में 38 ज़िले हैं। जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं, सारे नाम दिए हुए हैं और हम इसमें बात करेंगे कि उत्तर में कौन सा बॉर्डर लगता है, दक्षिण में किस राज्य से बॉर्डर लगता है, ये सारी बातें। तो उत्तर में जो बिहार है नेपाल से घिरा हुआ है, नेपाल और हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पर्वत, उससे घिरा हुआ है। दक्षिण में झारखंड जो राज्य है उससे बॉर्डर मिलाता है और पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो देखेंगे हम इस मैप में, हम बात करेंगे आपसे कि जो ये उत्तर वाला एरिया है, ये दक्षिण इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि हम इस तरीके से ये करते हैं कि ये जो होता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है बात करेंगे कि ये एरिया जो है उत्तर है, उत्तर में किससे बॉर्डर लगाती है, तो नेपाल से। ये एकमात्र बिहार की एकमात्र क्षेत्र है जिससे बिहार का जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, क्योंकि नेपाल एक अलग देश है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में देखेंगे। फिर ये यहाँ पे झारखंड से सीमा मिलाता है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से सीमा मिलाता है पूर्व में, और ये उत्तर प्रदेश से पश्चिम साइड में सीमा मिलाता है। इसके बाद ये नेपाल से जो सीमा लगती है, ये हम लिख देते हैं यहाँ नेपाल। नेपाल से बॉर्डर लगती है, तो किस किस ज़िले से बॉर्डर लगती है इसके बारे में हम बात करेंगे कि नेपाल से कौन कौन सा ज़िला अपना बॉर्डर नेपाल से मिलाता है बिहार का। तो सबसे पहले हम आते हैं पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये आपको याद करना होगा क्योंकि कई बारी बिहार पीसीएस में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस बॉर्डर से कितना सीमा सबसे अधिक क्वेश्चन था, आई थिंक 69 या फिर 70 में, कि नेपाल सबसे अधिक ज़िले किस राज्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सीमा मिलाते हैं। तो इसमें हम काउंट करेंगे पश्चिम चंपारण 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6 और किशनगंज 7। इधर से कितने ज़िले नेपाल से उत्तरी सीमा मिलाने वाले ज़िले कितने हो गए? 7। तो उत्तर में आपको 7 ज़िले जो है नेपाल से बॉर्डर मिलाते हैं। कौन कौन से? तो हम याद करेंगे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये आपको याद करना होगा। फिर हम आते हैं इसी से पूर्वी क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ से कौन कौन से बॉर्डर लगाते हैं, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो यहाँ हमें याद रखना होगा कि
पश्चिम में और उत्तर में, पश्चिम और पूरब और उत्तर में एक कॉमन है जो दोनों ही दिशाओं में सीमा मिला रहा है, तो वो है किशनगंज। तो आपको याद करना होगा कि किशनगंज जो है वो उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा से दोनों से ही किशनगंज अपना बॉर्डर मिलाता है। देख लीजिए। फिर हम आएंगे कि इसमें हम बात करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से ज़िले झारखंड से सीमा मिलाते हैं। तो इसमें हम आएंगे, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो रोहतास है ये है आपका उत्तर प्रदेश और ये झारखंड दोनों से ही बॉर्डर मिलाता है। तो रोहतास, तो यहाँ से हम याद करना चालू करेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। तो आपको याद करना होगा कैसे, या तो आप इसको सीक्वेंस में याद करेंगे, पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब। तो अगर हम पूरब से पश्चिम याद करेंगे कि झारखंड से पूरब से जिला कौन से ज़िले हैं पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए सीमा मिलाते हैं, तो उसमें हम याद करेंगे भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। कौन सा हो जाएगा? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ये कौन सी दिशा में है? तो ये है आपके पश्चिम दिशा में। अभी हम किस दिशा के बारे में बात कर रहे थे? ये था आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा सीमा मिलाता है? तो यहाँ से हमने आपको अभी बताया कि जो रोहतास है ये आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम आपको इस मैप में दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो ये पिंक कलर वाला है जो ये रोहतास है, तो ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है। और फिर ये इसका इतना वाला जो बॉर्डर है, कलर में चेंज कर ले रही हूँ। ये वाला जो बॉर्डर है आपका झारखंड से बॉर्डर मिलाता है, और ये जो रेड कलर से अभी हमने किया ये वाला जो है उत्तर प्रदेश से बॉर्डर मिलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रोहतास जो है ये झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से बॉर्डर मिलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा बॉर्डर मिलाता है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से आपका हो जाएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। तो अभी हमें एक चीज़ याद रखना होगा कि यहाँ पे ये जो पश्चिम चंपारण हो गया और यहाँ पे एक रोहतास हो गया, ये जो है दोनों कॉमन है। किस में? तो ये नेपाल के साथ कॉमन है। कौन सा? नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिम चंपारण। और उत्तर प्रदेश और ये झारखंड के साथ कौन सा है? झारखंड के साथ कौन सा कॉमन हो जाएगा? कौन सा आपका? रोहतास। और उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ कॉमन हो रहा है रोहतास। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ कॉमन हो रहा है पश्चिम चंपारण। ठीक है, फिर हम आते हैं कि अब हम फिर से ये चारों दिशाओं में जो बॉर्डर लग रहे हैं उसमें हम बात करते हैं।
कि कैसे हमें सिक्वेंसली हमें बात करना होगा। ओके, ठीक है। तो हम बात करेंगे, पहले हमने नेपाल के बारे में पढ़ा था। तो नेपाल किस दिशा में है? नेपाल जो है उत्तर दिशा में है। ये हो गया आपका, आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेपाल, एन से नेपाल और एन से नॉर्थ, एस से साउथ, और बिल्कुल एस जैसा जो बनता है वो हो गया आपका झारखंड। ये हो गया ईस्ट, और ईस्ट में आपका क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये हो गया आपका वेस्ट, वेस्ट में हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि नेपाल से कौन कौन सी बॉर्डर मिलाती है। फिर से हम बात करेंगे इस बारे में। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि पहले क्या आता है। जैसे अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर जाने में सबसे पहले क्या आएगा? पश्चिम आएगा। तो पश्चिम चंपारण पहले आएगा, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो हमें ये याद रखना है कि किशनगंज और पश्चिम चंपारण ये तो कॉमन किस किस के साथ सीमा मिलाती है। तो और किन किन स्टेट या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है इन लोगों के साथ? तो किशनगंज का किससे मिलेगा? पश्चिम चंपारण से। और किशनगंज का किससे मिलेगा? पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम चंपारण का किससे मिलेगा? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे फिर से यहाँ कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमा मिलाता है। तो पश्चिम चंपारण, ये कैसे याद सीक्वेंस हो जाएगा इसका? या तो उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, ठीक है। तो ये हम अगर उत्तर से दक्षिण याद करेंगे तो इसमें कौन कौन सा पहले हो जाएगा? तो पहले पश्चिम चंपारण आएगा, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। फिर इसी के अब इसमें हम झारखंड वाला याद करेंगे तो इसमें सीक्वेंस का होगा या तो पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो इसमें हम अगर पश्चिम से याद करेंगे, पश्चिम की ओर से, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? पहले आएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो एरिया है ये आपका हो गया बॉर्डर एरिया, किसके साथ? झारखंड के साथ। तो झारखंड के साथ अभी हमने कैसे याद किया है? पश्चिम से पूरब की ओर। और हम पूरब से पश्चिम की ओर याद करेंगे तो कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से, भागलपुर से। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। आप इसे ट्रिक भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ज़्यादातर अगर आप ऐसे नाम याद करेंगे तो आप ट्रिक में भूलेंगे नहीं। मान लीजिए कहीं आ गया न और न, दो जगह हो गया, हम ऐसा याद करते हैं तो हम न से नवादा याद करेंगे या फिर क्या याद करेंगे? तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। न से नवादा भी होता है, न से नालंदा भी होता है, और नालंदा नवादा दोनों आसपास में ही। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है आपका, ये वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये जो येलो कलर से मैंने अभी कलर किया, यही ये नालंदा है। तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर आपको पूरा अच्छे से नहीं याद है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि नाम से याद करें। ट्रिक उतना, मेरे हिसाब से ट्रिक उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। तो हमने अभी बॉर्डर एरियाज़ को के बारे में याद कर लिया, पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो देशांतरीय विस्तार है बिहार का, वो कितना कितना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देशांतर रेखा जो होती है वो कौन सी रेखा होती है। तो अगर हम यहाँ ग्लोब बनाते हैं, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो ये होता है आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री। तो विषुवत रेखा के जो समानांतर रेखाएं होती हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं,
और विषुवत रेखा के ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। तो हम इस पे बात करेंगे कि देशांतरीय विस्तार इस हिसाब से हमारा कौन सा होगा जो हमने अभी बताया। देखिए, ये ग्लोब हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया मध्याह्न रेखा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसके बारे में हम थोड़ा कोशिश करेंगे आगे से कि बेटर हो। तो इसके जो देशांतरीय रेखा होती है, सॉरी विषुवत रेखा, ये जो 0 डिग्री हमने लिखा है, 0 डिग्री, ये होता है आपका अक्षांशीय विस्तार। और इसके जो समानांतर रेखाएं होंगी वो अक्षांशीय विस्तार होती है। और ये जो मध्याह्न रेखा है, इसके ऊर्ध्वाधर जो होंगे उसे हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये वाली ऐसे, और यहाँ से ये जो होगी, ये आपकी अगर ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं होंगी वो आप क्या होंगी, देशांतरीय विस्तार। तो हम इस हिसाब से यहाँ बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, ये देखिए यहाँ से हमने बना रखा है, इसमें यहाँ से यहाँ, ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। तो इसमें बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या क्या है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ये हम सेकेंड और मिनट में इसलिए करते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, 1 डिग्री जो होता है, अगर हम देशांतर में क्या होता है, सारी रेखाएं बिल्कुल बारीक सटी हुई हैं एक दूसरे से, जो उनमें बीच में गैप है, उस गैप के हिसाब से अगर हम 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। उसी तरह ये ऐड ऑन करके इसमें बताया गया है कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और ये हो गया आपका पश्चिम वाला साइड, और ये हो गया आपका पूरब। तो हम बोलेंगे, लेकिन ये जो है बिहार जो हमारा है, ये पूर्वी ग्लोब में है। वो क्या कहते हैं उसको, पूर्वी ग्लोब नहीं, गोलार्ध, सॉरी। ये जो हमारा एरिया है ये, और यहाँ, तो यहाँ है भारत, और भारत के इस वाले जहाँ मैंने डॉट किया, यहाँ पर है आपका बिहार। तो ये जो एरिया है ये क्या हो गया, पूर्वी एरिया, उत्तर पूरब, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो हम कहाँ हैं, यहाँ हैं। तो ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया, जो बिहार है ये पूर्वी अक्षांश में ही विस्तृत है। तो पूर्वी अक्षांश भी और पूर्वी देशांतरीय रेखाओं में भी विस्तृत है। तो इस हिसाब से ये जो आपकी रेखाएं हो गई, ये हमारी दोनों ही पूर्व में है, तो हम इसे पश्चिम नहीं पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक बिहार का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। इनके बीच में कौन कौन से और देशांतर रेखाएं आएंगी, तो 83 है और यहाँ 88 है, तो कौन कौन सा आएगा, 84 85 डिग्री 86 डिग्री 87 डिग्री। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था बिहार PCS में कि बिहार के देशांतरीय विस्तार में कौन कौन सी देशांतरीय रेखाएं गुजरती हैं, और या फिर इन दोनों के बीच में कितने गैप हैं देशांतरीय विस्तारों के बीच में। तो गैप कितने हो जाएंगे, 83 से 88 तक का, तो आपका 1 2 3 4, तो 4 देशांतरीय रेखाओं का गैप मतलब कि अंतराल है।
अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्तरी अक्षांशीय विस्तार से उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। तो हम पढ़ेंगे, नीचे से हम चलेंगे कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका। तो अक्षांशीय विस्तार है हमारा बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। क्या क्या है, फिर से हम बात करेंगे इस पे। देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको उत्तर दक्षिण नहीं करेंगे। ये ऐसा होगा कि ये दक्षिण में है तो दक्षिण बोल देंगे, ये उत्तर में है तो उत्तर बोल देंगे, नहीं। ये उत्तर, अभी हमने बताया आपको कि ये जो हमारा बिहार है, हम यहाँ इंडिया है और यहाँ पे है आपका ये इसके उत्तरी भाग में है बिहार। तो उस हिसाब से ये जो हमारा ये वाला एरिया है ये हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, जो देखिए ये येलो से मैंने कलर किया, ये जो होता है दक्षिणी गोलार्ध, और इसी में हमने जो स्काई से कलर किया ये होता है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के हम किस भाग में हैं, हम उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी भाग में है और पूर्व की तरफ है। ये होता है ना पूर्व, तो पूर्व में हम है पूर्व साइड में। तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा उत्तरी देशांतर ये विस्तार बिहार का। तो उत्तरी देशांतर ये विस्तार कितना है, तो हम ऐसे कहेंगे कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। कौन, बिहार। ठीक है। इसके बाद हम ये लगता है मुझे कि आज ये ज़्यादा हो गया। आगे का जो इसका एरिया है क्षेत्र और बाकी ये कितना किससे दक्षिण से उत्तर से दक्षिण में कितना एरिया इसका है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से पूरब से पश्चिम तक का क्या है, हम आगे उसमें बात करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए, और फिर हम जलवायु वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, तो इसलिए हम इसको अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।